अपने नेताओं से कहेंगे, आज तो कार्यकर्ताओं से हम अपील करके जा रहे हैं, लेकिन एक बार सेक्टर प्रभारियों से जरूर मैं मिलूंगा। एक बार सेक्टर प्रभारियों से जरूर मुलाकात करूंगा, क्योंकि जब सेक्टर प्रभारियों से बात होगी तो मैं जानता हूं अपने गांव और अपने सेक्टर के बारे में सही जानकारी देंगे, और जब सही जानकारी मिल जाएगी तो उसका समाधान भी हम लोग मिलकर के ढूंढ लेंगे। क्योंकि कमी क्या है, अगर हम लोगों को नहीं पता होगी तो बताओ हम लोग लड़ाई कैसे जीतेंगे। इसलिए कमी जानना जरूरी है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता टीवी चैनल अखबार क्या लिखता है, हमें एक ही चीज पता है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा घबराहट अगर किसी दल से है तो वो है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई मुकाबला कर सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं जो मुकाबला कर सकते हैं बीजेपी का। बताओ, मुकाबला करोगे आप लोग? क्योंकि लोकसभा का चुनाव केवल लोकसभा का चुनाव नहीं है, सरकार का चुनाव नहीं है। हमारा आपका भविष्य क्या होगा इसका चुनाव है। भविष्य का चुनाव है। आने वाली पीढ़ी को हम कैसा देश दे करके जाएंगे उसका चुनाव है। आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा उसका चुनाव है। ये लोग जो संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, वो हमें और आपको भी नहीं मानते। वो हमें और आपको गिनती में ही नहीं रखते। इसलिए भविष्य का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव। और यूपी जहां से ये आए हैं 2014, जहां से यूपी से घुसे हैं, यूपी वालों की जिम्मेदारी है इन्हें यूपी से बाहर निकालने की। 14 में आएंगे, 24 में हम लोग इनको बाहर निकालने का काम करेंगे। पुराना हिसाब किताब है हमारा और आपका और इन लोगों से। बताओ कितना हारेंगे हम लोग, कितना हारेंगे हम लोग? अब तो नहीं हारेंगे, बताओ आने वाले चुनाव में। और हम अपने लोगों से कहेंगे और अपने मतदाताओं से भी, लड़ाई बहुत बड़ी है, कोई नासमझी मत करना। नासमझी का मतलब बहुत बड़ा नुकसान हमारा आपका होगा, बहुत बड़ा नुकसान हमारा आपका होगा। और ऐसा नुकसान होगा जिसकी हम और आप लोग भरपाई नहीं कर सकते। वो भरपाई नहीं होगी, क्योंकि नई लोकसभा भी बन गई है। नई लोकसभा, ये जो नई लोकसभा बनी है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, एक प्रदेश का अभी तक ये डिलिमिटेशन नहीं कर पाए, क्षेत्र नहीं बना पाए। एक प्रदेश का न जाने कितने वर्षों से डिलिमिटेशन पड़ा हुआ है, और डिलिमिटेशन ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते हैं कि उन्हीं के लोग जीत जाएं। लेकिन वो कई लाइनें खींच रहे हैं, ऐसा क्षेत्र बना रहे हैं, वैसा बना रहे हैं क्षेत्र, लेकिन नई हिसाब किताब बन रहा उनका। और हिसाब किताब नहीं बन रहा, इसीलिए उस प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहा है। ये जो नई लोकसभा बनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें आपको वोट ही डालने का मौका ना मिले कभी फिर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी का कुछ गणित हो सकता है, क्या पता रूस से सीख के आ गए हों। रूस में नहीं हट रहा, वहां वोट का कोई मतलब ही नहीं, मान लो एक ही राष्ट्रपति कंटिन्यू है।
कुछ और देश हैं वहां एक ही कंटिन्यू है। बताओ है कि नहीं है कंटिन्यू? आपका पड़ोसी देश है, वहां भी कोई बदलाव नहीं, एक ही रहता है लगातार। इसलिए हमें और आपको नशे में डाल करके, हमें और आपको कुछ समय समय पे सुंघा के और वोट ले लेते हैं। इसलिए हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा लोगों को। जब जागरूक कर ले जाएंगे हम लोग, तो हम लोग मुकाबला कर ले जाएंगे। और जब तक 24 का चुनाव नहीं आता, तब तक हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। कम से कम सेक्टर, बूथ हमारे प्रभारी बन जाएं, और उसके बाद आंदोलन ही आंदोलन होगा। उसके पीछे नहीं हटने वाले हम लोग। हम जानते हैं अपनी माताओं बहनों के लिए विशेष अवसर हम लोग रखेंगे हमेशा। और जब कभी सरकार बनेगी तो आपके लिए विशेष योजनाएं चला करके किस तरीके से हम अपने माताओं बहनों का सम्मान कर सकें, उनको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे।